ओम जय श्री सीताराम। अयोध्या से मैं रविंद्र ओझा महाराज आज आपके लिए एक अद्भुत साधना लेकर आया हूं, जो आज तक शायद किसी यूट्यूबर ये जो बैठे हैं लटके झटके वाले तांत्रिक मांत्रिकों ने दी हो। ये बहुत ही शोधित संकल्पित साधना है, वारांगी प्रेत साधना। इनका कार्य है मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, विद्वेक्षण, इन सब में ये अद्भुत कार्य करते हैं और बहुत ही कम ये पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। एक समय में अमावस्या की रात्रि ये खाली आते हैं, पृथ्वी के जगत में लोगों के कल्याण हेतु विचरण करने। और वही एक समय होता है कि जब आप इनको खींच करके ला सकते हैं, बुला सकते हैं। लेकिन इनको ध्यान रखिए कि वारांगी प्रेत जो हैं ये अन्य प्रेतों की तरह नहीं है कि जल छिड़काव, मंत्र पढ़ा, खींच लिया। नहीं, इनको प्रार्थना, निवेदन, इनके श्री चरणों में विनय अनुनय करके ही इनको आप ला सकते हैं। ऐसे नहीं कि खींच लिया मंत्र पढ़ करके और बांध लिया। इनको आप बांध नहीं सकते हैं, ये कहीं बाधित नहीं होते हैं। लेकिन ये भी बता दूं कि इस साधना के विषय में जो जानकारी देने जा रहा हूं, जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। इनको साधना के द्वारा अपने पास बुलाने के लिए, अपने प्रेम पाश में जकड़ने के लिए आपको उस गुरु से दीक्षित होना होगा। ताम्रपद दीक्षा लेनी होगी। ये ऐसी वैसी दीक्षा नहीं, ताम्रपदी दीक्षित होना पड़ेगा। और उस गुरु से जो स्वयं अपने गुरु से ताम्रपदी दीक्षित हो। चूंकि ये दीक्षा मैंने, ये जो साधना थी, ये मैं 2001 में तारापीठ गया था, तो वहां पर एक अघोरी महाराज मिले, बड़े ही प्रचंड। मैंने उनकी शक्तियों को देखा कि वो पौधों को चला देते थे। तो कई दिन तक मैं उनके पास रहा और चूंकि हमारे पर बाबाओं का नाम वो जानते थे, मैंने जब चर्चा की तो बड़े प्रेम के वशीभूत हो करके तुरंत तो कुछ नहीं दिए, काफी उनकी सेवा शुश्रूषा की। तब उनसे मैंने अंत में प्रार्थना की कि हे महाराज जी, अब मैं चल रहा हूँ अयोध्या, तो कम से कम कुछ तो आप ऐसा दें कि मैं जीवन भर आपको याद कर सकूं। आज तो वो ब्रह्मलीन हो चुके हैं, लेकिन ये मैंने उनसे जब प्रार्थना की तो इतना प्रसन्न हो चुके थे कि वारांगी प्रेत की ये साधना उन्होंने दी। कही बेटा, इससे कोई भी अच्छे कार्य करोगे तो ये आपके कार्यों को संपादन करेगा, पूर्ण करेगा, और आपकी बातों को ये मानेंगे। लेकिन एक गुलाम की तरह नहीं, एक ईश्वरीय शक्ति की तरह प्रार्थना करके जब आप इनसे कुछ कहेंगे तो ये आपके सारे कार्यों को पूर्ण करेंगे। तो अब इनको आपको कैसे साधना करके प्राप्त करना है, वो तरीका मैं आपको बताऊंगा। अमावस्या के दिन, क्योंकि वही एक दिन ये पृथ्वी पर आते हैं, बाकी दिन ये ब्रह्मांड में विचरण करते हैं, लोकहित का कार्य करते हैं। तो अमावस्या के दिन आसमानी वस्त्र को धारण करना है, स्नान ध्यान करके। आसमानी कलर का ही आसन हो, तांबे का एक लोटा लेना है, तांबे की कटोरी लेना है। ध्यान रखिएगा सारी बातों को। तांबे का लोटा, तांबे की कटोरी, और कमल का जो आसमानी पुष्प होता है वो लेना है। और भांग की 6 गोली बनाना है, क्योंकि वारंगी जो ये प्रेत हैं इनको भांग अति प्रिय है। भांग की 6 गोली बनाना है। लोटे में जल भर लेना है। अब जल में आपको ये सारी भांग की गोलियां डाल देना है। ऊपर कटोरी रखेंगे और कटोरी रखने के बाद एक आसमानी कपड़े का इतना बड़ा टुकड़ा लिए रहेंगे, उससे इस कलश को बांध देना है कस के, और उसके ऊपर चौमुखी दिया जलाकर रख देना है। चौमुखी दिया जलाकर रख देंगे। और जो मंत्र है, देखिए ज्यादातर क्या होता है कि लोग बुलाते हैं, कहते हैं ये मंत्र है, या वीडियो में मंत्र बता देते हैं कि इस मंत्र से साधना करो, तो क्या हुआ, वो भी खंडित हो गया मंत्र।
किसी भी साधना का मंत्र जो दिया जाता है वो शोधित होता है। वो ऐसे नहीं प्रवचन किया जाता है कि बांट दो लैया चूरा बट रहा है। कोई भी मंत्र अगर आप वीडियो में डाल देते हैं तो वो खंडित हो जाता है। इसलिए ये मंत्र मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, चूंकि गुप्त और शोधित मंत्र हैं। इस मंत्र को आपको उसी रात्रि में कम से कम कितनी माला, 51 माला जप करना है। बहुत छोटा सा मंत्र, बहुत बड़ा मंत्र नहीं है। अच्छा, इसको साधना को शुरू करने से पहले अपने को आत्मशोधित कर लीजिएगा। अपने जो आत्मज्ञान है उसको जागृत कीजिएगा। कैसे? ये मुट्ठी बांधिएगा ऐसे, अंगूठे को मस्तिष्क पे लगा करके एक मंत्र को कम से कम आपको सांस रोक करके 30-20 सेकंड तक जप करना है। ऐसे मत्थे पर लगा करके एकदम साधक की तरह सावधान होकर बैठ करके ओम वंग ऐसे 20 सेकंड आपको सांस को खींचना है। तो अंदर जितनी गंदी चीजें होंगी निकलकर वातावरण में चली जाएंगी। अब ये साधना जब आप शुरू करेंगे इस मंत्र को पढ़ करके, तो जैसे आखिरी मंत्र आपका होगा, ये स्वयं कलश आपका जो है हिलने लगेगा और आवाज आएगी। डरना मत, ये ध्यान रखना भैया, डरना नहीं। जो डरपोक है, जिनका हृदय कमजोर है, इसको ना करे, क्योंकि ये बड़े प्रचंड वेग में आते हैं। धीरे से नहीं आते कि आए कहीं बताओ क्या है, ऐसा नहीं। प्रचंड वेग में आएंगे। एक हुंकार होगा, ऐसे करेंगे, बोलो क्या चाहते हो। तो डरना वो लोग ना करे भैया जो कमजोर हृदय के हैं। पहले बता दूं, नहीं तो कोई बात हो तो गुरुजी को लपेटे में लें कि गुरुजी आप नहीं कहा था। नहीं, जो मजबूत हृदय के हैं और दृढ़ संकल्पित है कि मैं इस कार्य को करके लेना ही चाहता हूं, वही लोग करें। जब ये आए तो आपको मीठा पेड़ा रखना है। जैसे आएंगे इस पेड़े का जरा आवाज देंगे कि बताओ मुझे क्यों बुलाया है, तो थोड़ा सा पेड़ा लेकर के जमीन पे डाल करके और ये अनामिका अंगुली से घेरा बना देना है कि हे प्रभु, आपको मैंने आवाहित किया है, आवाहन किया है आपका, अपने कार्य, अपने निजी हित कार्य के लिए, लोक कल्याण के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए, समाज के जो सामाजिक पतन हो रहा है उन लोगों के कार्य के लिए, लोगों के दुख दर्द को दूर करने के लिए। तो मेरी ये प्रार्थना है कि आप मेरे पास आएं और मेरे इन कार्यों को संपादित करें, पूर्ण करें, मेरे अंग संग्रह करके। जैसा मैं आपसे प्रार्थना, आदेश मत बोलना, जैसी मैं आपसे प्रार्थना करूंगा लोकहित के लिए, आपसे निवेदन करूंगा, तो आपकी आज्ञा अनुसार आप मेरे साथ चल करके लोगों के हित में कार्य करेंगे। आप जितना मेरे साथ रह करके लोकहित में मेरा सहयोग करेंगे, कार्य पूर्ण कराएंगे, तो मैं आपको ये प्रतिज्ञाबद्ध हूं कि ये मीठा पेड़ा मैं आपको प्रतिदिन भोग में देता रहूंगा। और आप आकर के, और एक भांग, तो आप आकर के इस कलश में स्थापित हों और मेरे कार्य को संपूर्ण करें। जैसा आप ऐसे कहेंगे, कलश एक चक्र घूम जाएगा धीरे से, शायद आपको पता भी ना चले, और वो उसमें आ जाएंगे। फिर क्या करना है, इस कलश को वहीं रहने देना है रात भर, तुरंत मत उठाइएगा, रात भर वहीं रहने दें। प्रातः काल उठकर फिर स्नान ध्यान करके वही जो मंत्र दिया है, जा करके कलश पे दाहिना हाथ रख करके उस मंत्र को पढ़कर 11 बार और कहना, हे प्रभु, आप आ चुके हैं और मेरे अंग संग्रह करके मेरे निवेदनानुसार, प्रार्थनानुसार आप मेरे सारे कार्य को पूर्ण करें और हमेशा मेरे अंग संग्रह, और जब मैं चाहूँगा तब आप अपने इस बच्चे को आशीर्वाद दे करके फिर ब्रह्मलीन हो जाइएगा। क्योंकि हमेशा किसी चीज को रख नहीं सकते हैं। मान लीजिए आप कहीं टूटने लगे, कमजोर पड़ने लगे, तो उसके पहले इनको विदाई दे दें, तो मैं आपको संपूर्ण विदाई दे दूंगा। उस लोटे को फिर लेकर के आए और पूजन स्थल के किनारे कहीं रखिए और नित्य प्रति आप उनको जल छिड़क करके एक छोटा सा टुकड़ा भांग का और मिठाई का नित्य प्रति देते रहें। और जब भी कोई कार्य पड़े, कैसा भी कार्य आपके पास आ जाए, प्रचंड से प्रचंड, मैं तो ये कहता हूं कैसा भी जो दुष्कर कार्य हो, जो कोई ना कर पाया हो, आपके पास आता है, आप
इनको बुलाइए आवाहन करके और देखिए चुटकियों में वो कार्य होगा, सेकंडों में। तो इस साधना को करके लाभ लें। कहीं कोई बात अगर नहीं समझ में आती है तो वीडियो में दिए नंबरों पर हम लोग से संपर्क कर सकते हैं। आना चाहें अयोध्या में आकर मिल सकते हैं। कोई भी बात जानना हो आकर पूछ सकते हैं। और चलते चलते एक प्रार्थना करूंगा कि मेरे इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्रसन्न रहें, खुशहाल रहें। इसी के साथ मैं रविंद्र ओझा महाराज अयोध्या से आप लोग से विदा लेता हूं। बोलिए जय श्री सीताराम।